हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे दैट what volume of CO2 at STP will evolve when 1 gram of calcium carbonate CaCO3 reacts with excess of dilute HCl। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं पहले इसको रिएक्शन फॉर्म में लिख लूं, रिएक्शन फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगी कि CaCO3 के साथ में HCl रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा एंड आपका CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग करो, तो इसकी बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ 2 लगाओगे और बाकी सब एज इट इज रहेगा। देखो कैल्शियम एक है लेफ्ट राइट में, हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट में और राइट में, क्लोरीन 2 है लेफ्ट में राइट में, कार्बन 1 है लेफ्ट में और राइट में, और ऑक्सीजन कितनी है, लेफ्ट में 3 है राइट में भी 3 है, तो ये पूरी होगी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है। इस बैलेंस रिएक्शन को देखकर मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट करता है अब एक्सेस ऑफ HCl के साथ में, और मुझे क्या देता है, एक्सेस कह लो इसको 2 मोल्स कह लो ऑफ HCl, क्या देता है आपको, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मैं क्यों इन दोनों को रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इसके और इन दोनों के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है। और हमें कैल्शियम कार्बोनेट के ही वेट दी है कि 1 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे मोलर रिलेशनशिप निकाल के चल रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। अब इसका आपको रेफरेंस चाहिए ना, तो आप NCERT क्लास 11th पार्ट 1 चैप्टर नंबर आपका 1 है, उसका पेज नंबर आप देख लीजिए जाकर 20, पेज नंबर 20 जाके देखिए, पेज 20, ये आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है। उसमें जाके देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस का रेफरेंस मिल जाएगा, वहां पे आपको टेक्स्ट दिया हुआ है इससे रिलेटेड, राइट। सो ये रिलेशनशिप हमें दिया गया है। ठीक है। और 1 मोल अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो वो रिएक्ट करके आपको क्या देता है, HCl के साथ रिएक्ट करके आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है। अच्छा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना वजन होगा, वो जो वजन होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मोलर मास कहलाएगा। ठीक है। वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। ठीक है। तो अगर उसका मोलर मास कितना हो जाता है हमारा, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है CaCO3, इसका मोलर मास होता है कितना होता है, 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका कितना आ जाता है, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है। 1 मोल में इतने ग्राम्स होते हैं। ठीक है। तो मैं अगर मुझे 1 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से इसको सही कर लो, 1 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैं पता लगा सकती हूँ इसके अंदर कितने मोल्स हैं। सो गिवन कितना है, गिवन मोल्स कितने हैं, गिवन मोल्स कितने हैं मैं इसके पता लगा सकती हूँ। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट होता है। गिवन वेट है 1 ग्राम और मोलर वेट है आपका 100 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो इसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1/100 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर आप ये रिलेशनशिप देखो, यहाँ से अगर ये रिलेशनशिप में देखूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो देखो, तो अब क्या है, 1:1 का रेशो है। बैलेंस रिएक्शन से यही पता चलता है। सो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 1/100 मोल्स आपको गिवन है, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होंगे, लेट्स से कि एक्स बोल दो उसको, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, 1/100 मोल्स। ठीक है। कितने मोल्स प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के 100 मोल्स प्रोड्यूस होंगे जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के बीच में रिएक्शन होगा। बट हमसे वॉल्यूम पूछा गया है STP पे। सो मोलर मोल्स का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम होता है। V फॉर वॉल्यूम, VM फॉर मोलर वॉल्यूम एट STP। ठीक है। सो वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू VM कर दो। नंबर ऑफ मोल्स किसके, वॉल्यूम मुझे किसका निकालना है, CO2 का, तो नंबर ऑफ मोल्स में किसके लूंगी, CO2 के, तो x मल्टीप्लाई VM। x की वैल्यू कितनी है, 1/100, और VM की वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर्स होती है। अब क्वेश्चन ऑप्शंस अगर आप देखो ml में दिए हुए हैं, तो इसको ml में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, 22400 ml अपॉन 100। ये 100 तो नीचे एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 224 ml। इतने ml होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।